खीरे की उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने के लिए तैयार बेड, ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग की तकनीकें आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। आधुनिक कृषि में ये तीनों विधियां मिलकर किसानों को अधिक मुनाफा दिला सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं तैयार बेड की। तैयार बेड का मतलब है कि हम जमीन को उठाकर एक विशेष आकार में बेड बनाते हैं। ये बेड आमतौर पर जमीन से 6 से 8 इंच ऊंचे होते हैं। इनकी चौड़ाई 3 से 4 फीट रखी जाती है। इन बेड्स के बीच में नाली बनाई जाती है जो पानी के निकास का काम करती है। तैयार बेड के फायदे बहुत हैं। पहला फायदा यह है कि इनमें पानी का जमाव नहीं होता। दूसरा फायदा यह है कि मिट्टी में हवा का संचार अच्छा होता है। तीसरा फायदा यह है कि जड़ों का विकास बेहतर होता है। चौथा फायदा यह है कि खरपतवार कम उगते हैं। पांचवा फायदा यह है कि मिट्टी जल्दी गर्म हो जाती है जिससे बीज जल्दी अंकुरित होते हैं। तैयार बेड बनाने की प्रक्रिया भी सरल है। पहले खेत की अच्छी तरह जुताई करें, फिर गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाएं। इसके बाद ट्रैक्टर या हाथ से बेड बनाएं। बेड बनाते समय ध्यान रखें कि इनकी ऊंचाई समान हो। बेड्स के बीच की नाली भी साफ और गहरी होनी चाहिए। तैयार बेड में खीरे की रोपाई करने से पहले मिट्टी की जांच जरूर कराएं। मिट्टी का पीएच लेवल 6 से 7 के बीच होना चाहिए। अब बात करते हैं ड्रिप सिंचाई की। ड्रिप सिंचाई एक आधुनिक तकनीक है जिसमें पानी बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इस तकनीक से पानी की बचत होती है और पौधों को सही मात्रा में पानी मिलता है। ड्रिप सिंचाई से खीरे के उत्पादन में 30 से 40% तक की वृद्धि हो सकती है। इस तकनीक से पानी की बचत 50 से 60% तक हो सकती है। ड्रिप सिंचाई सिस्टम लगाने के लिए पहले मुख्य पाइपलाइन बिछाई जाती है, फिर सब मेन पाइप लगाए जाते हैं। इसके बाद लैटरल पाइप बेड्स पर बिछाए जाते हैं। लैटरल पाइप में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे पानी निकलता है। ये छेद आमतौर पर 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होते हैं। ड्रिप सिंचाई में टाइमर भी लगाया जा सकता है जो अपने आप पानी को ऑन ऑफ करता रहता है। ड्रिप सिंचाई के फायदे कई हैं। पहला फायदा यह है कि पानी की बर्बादी नहीं होती। दूसरा फायदा यह है कि खरपतवार कम उगते हैं क्योंकि पानी सिर्फ पौधों की जड़ों के पास ही जाता है। तीसरा फायदा यह है कि फर्टिलाइजर भी पानी के साथ मिलाकर दिया जा सकता है। चौथा फायदा यह है कि मजदूरी की लागत कम हो जाती है। पांचवा फायदा यह है कि बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। अब आते हैं मल्चिंग पर। मल्चिंग का मतलब है कि पौधों के आसपास की जमीन को प्लास्टिक शीट या ऑर्गेनिक मटेरियल से ढकना। खीरे की खेती में आमतौर पर व्हाइट या ब्लैक प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्च के अनुसार व्हाइट प्लास्टिक मल्च सबसे बेहतर माना जाता है क्योंकि ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है और मिट्टी को ज्यादा गर्म नहीं होने देता। मल्चिंग के फायदे भी कई हैं। पहला फायदा यह है कि मिट्टी में नमी बनी रहती है। दूसरा फायदा यह है कि खरपतवार बिल्कुल नहीं उगते। तीसरा फायदा यह है कि मिट्टी का तापमान नियंत्रित रहता है। चौथा फायदा यह है कि फलों पर मिट्टी नहीं लगती जिससे क्वालिटी अच्छी रहती है। पांचवा फायदा यह है कि कीड़े मकोड़ों का प्रकोप कम होता है। मल्चिंग लगाने का सही तरीका यह है कि पहले बेड को अच्छी तरह तैयार करें, फिर ड्रिप लाइन बिछाएं। इसके बाद प्लास्टिक मल्च को बेड पर बिछाकर किनारों से दबा दें। मल्च में पौधे लगाने के लिए छोटे छेद करें। ध्यान रखें कि मल्च में कहीं भी फटन ना हो वरना खरपतवार उग सकते हैं। इन तीनों तकनीकों को मिलाकर इस्तेमाल करने से खीरे की उत्पादन में रिमार्केबल वृद्धि होती है। रिसर्च के अनुसार तैयार बेड, ड्रिप सिंचाई और व्हाइट प्लास्टिक मल्च के कॉम्बिनेशन से खीरे के उत्पादन 110.70 टन पर हेक्टेयर तक हो सकती है। ये ट्रेडिशनल मेथड से 30 से 40% ज़्यादा है। लागत की बात करें तो शुरुआत में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत फायदेमंद है। ड्रिप सिंचाई सिस्टम की कॉस्ट लगभग 40 to 50,000 रुपीज़ पर एकड़ आती है। प्लास्टिक मल्च की कॉस्ट लगभग 15 to 20,000 रुपीज़ पर एकड़ आती है। तैयार बेड बनाने की कॉस्ट लगभग 10 to 15,000 रुपीज़ पर एकड़ आती है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट 2 से 3 साल में रिकवर हो जाती है। इन तकनीकों से न सिर्फ उत्पादन बढ़ती है बल्कि क्वालिटी भी बेहतर होती है। खीरे का साइज यूनिफॉर्म होता है, कलर अच्छा होता है और मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा पानी और फर्टिलाइजर की बचत से ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है। आज के समय में जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और कंपटीशन बढ़ रही है, ये मॉडर्न टेक्निक्स अपनाना जरूरी